नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। भारत सरकार की जन विरोधी, श्रमिक एवं कर्मचारी विरोधी, किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ 25 करोड़ कामगारों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के समर्थन में ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन बैंक कर्मियों की समान 7 सूत्रीय मांगों के साथ बैंक कर्मियों ने राष्ट्रव्यापी हड़ताल में भाग लिया। 7 सूत्रीय मांगों को लेकर के यह हड़ताल आज की गई। बैंक कर्मियों ने प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी किया। सभा को संबोधित किया AK रस्तोगी और सुभाष चंद्र श्रीवास्तव ने। इस मौके पर सुरेश कुमार, पवन कुमार, पंकज कुमार, RS दुबे, देवेंद्र कुमार, गोपाल सिंह, रामचंद्र, RP यादव आदि मौजूद थे। दूरभाष केंद्र फैजाबाद परिसर में पंजीकृत यूनियन BSNL एम्प्लॉइज यूनियन व नेशनल फेडरेशन ऑफ टेलीकॉम एम्प्लॉइज यूनियन के शीर्ष नेताओं के आह्वान पर हड़ताल किया गया। हड़ताल के दौरान बोलते हुए तिलक राज तिवारी, जिला सचिव BSNL एम्प्लॉइज यूनियन, तथा विनय सिंह, जिला सचिव नेशनल फेडरेशन ऑफ टेलीकॉम एम्प्लॉइज यूनियन ने केंद्रीय नेतृत्व के दिशा निर्देश के अनुसार 6 सूत्रीय मांगों के बारे में सबको अवगत कराया। 4G सेवा को तत्काल लागू करने और 1/1/2017 से तीसरा वेज रिवीजन दिए जाने सहित कई मांगें शामिल थीं। 4G सेवा तत्काल चालू किया जाए, तीसरा वेज रिवीजन जो 1/1/2017 से रुका पड़ा है उसको लागू किया जाए, नई प्रमोशन पॉलिसी लागू की जाए, पेंशन का रिवीजन नहीं हुआ है हमारे साथियों का, उसको जल्द से जल्द लागू किया जाए। कैशलेस उपचार जो है कि कर्मचारी जो बीमार होते हैं अपना इलाज कराते हैं, मेडिकल सेवाओं को लेके कोई पैनल नहीं है, हॉस्पिटल फैजाबाद में नहीं है, तो वो कैशलेस किया जाए ताकि समय पे उसका इलाज हो सके। मेन मुख्य मांग मेन ही बता रहे हैं। विभागीय प्रयोगात्मक परीक्षा इस समय रुकी पड़ी है, उसका आयोजन किया जाए। ये सब मांगे हैं हमारी, इसी को लेके आज हम लोगों ने सामूहिक हड़ताल करने का निर्णय लिया है। ऑल इंडिया विनय कुमार सिंह, NST जिला सचिव। संविधान दिवस पर अयोध्या के कचहरी परिसर में जिला जज ज्ञान प्रकाश तिवारी ने अपने सभी न्यायालय के जजों और न्यायिक कर्मचारियों को भारत के संविधान की प्रस्तावना और मूल कर्तव्य की शपथ दिलाई। 26 नवंबर 1949 के दिन संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया था। तब से 26 नवंबर के दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद भारत की संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। फैजाबाद कचहरी परिसर में जिला जज ज्ञान प्रकाश तिवारी के साथ CJM डॉक्टर सुनील कुमार सिंह व अन्य न्यायालयों के जजों, वार्ड न्यायालयों में काम कर रहे न्यायिक कर्मचारियों ने शपथ ली, जिसमें भारत के संविधान की प्रस्तावना और मूल कर्तव्य की शपथ ली गई। जिला जज ज्ञान प्रकाश तिवारी ने कहा कि आज संविधान को देश के लिए समर्पित किया गया था, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। 71 वर्ष से आज के दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आजादी के बाद गांव और शहरों में प्रतिकूल परिस्थितियां हुआ करती थीं। आवश्यक संसाधन और सुविधाएं कुछ ही लोगों के पास हुआ करती थीं। आम जनता को दिक्कतें होती थीं, लेकिन इस संविधान की वजह से समाज के हर व्यक्ति को सम्मान और गरिमा के साथ जीवन जीने का मौका मिला। वहीं CJM डॉक्टर सुनील कुमार सिंह ने कहा कि संविधान दिवस के अवसर पर सभी को बधाई दी जाती है और आज के दिन लोगों के लिए खुद ब खुद किस्मत का दिन है। संविधान में लोकतंत्र की शक्ति प्रदान की गई है। लोकतंत्र में आप अपनी बात रख सकते हैं और आपको विरोध करने की शक्ति भी प्रदान की गई है। यह सिर्फ भारत के संविधान की देन है। भारत का संविधान बहुत व्यापक है। सभी जानते हैं, वर्षों तक हमारा देश परतंत्र था और आज़ादी से बहुत दूर था। 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था, तब से इस देश का शासन इस देश के लोगों के हाथ में नहीं था और 1857 के बाद के गदर के बाद जो है पूरा देश जो है अंग्रेज़ों के चंगुल में पूरी तरह से आ चुका था। लेकिन आज की इस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए हमारे आज़ादी के राष्ट्र नायकों द्वारा
सतत संघर्ष और बहुत ज़्यादा बलिदान दिया है। हम सोच भी नहीं सकते कि उन्होंने इस देश के लिए क्या क्या किया है और कैसे कैसे किया है। हम सौभाग्यशाली हैं कि इस आज़ाद देश की मिट्टी में पैदा हुए और इस आज़ाद देश की मिट्टी में स्वच्छ वायु में जीवन जी रहे हैं, स्वच्छ पर्यावरण में जीवन जी रहे हैं। इसके लिए हमारे देश के नायकों ने, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, अंग्रेज़ों की तरफ से यह प्रस्ताव आया कि आपका देश अभी आज़ादी देने लायक नहीं है। सभी देशवासियों को संविधान दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि माननीय जनपद न्यायाधीश ने सबको अवगत कराया कि आज का दिन जो है हम लोगों के लिए बहुत खुशकिस्मत दिन है। और आज ही से नहीं, देखिए, संविधान में डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की जब उसको रखा गया, उसको रचा गया, तो डेमोक्रेसी के साथ साथ बहुत कुछ उसमें आए। तो डिसेंटिंग ओपिनियन की जो हम लोगों को मिली, जो शक्ति मिली किसी भी जजमेंट में लिखने में, जब डिसेंटिंग ओपिनियन आता है तो डिसेंटिंग ओपिनियन एक फ्रैक्चर्ड मेजॉरिटी, एक मेजॉरिटी के साथ आप जब मिल जाते हैं तो उस शक्ति को डिसेंटिंग ओपिनियन में, जैसे AK गोपालन का केस आपने देखा होगा, उसमें डिसेंटिंग ओपिनियन, प्रिवेंटिव डिटेंशन, किसी को भी आप पकड़ के बंद कर सकते थे, 1951 में था। डिसेंटिंग ओपिनियन आई जिसमें इसको नकारा गया। और यही शक्ति है, विरोध करने की शक्ति, जो डेमोक्रेसी देती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन देती है। तो इसीलिए भारत का संविधान इतना वृहद और इतना जो है व्यापक संविधान है। तो मैं सभी देशवासियों को पुनः एक बार फिर से राष्ट्रीय संविधान दिवस पर हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। संविधान दिवस के अवसर पर कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी अनुज कुमार झा की अध्यक्षता में गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी अनुज कुमार झा द्वारा उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को संविधान की उद्देशिका का पाठन कराया गया। गोष्ठी में जिलाधिकारी व अन्य अधिकारियों द्वारा संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य, महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचारों पर भी प्रकाश डाला गया। बार एसोसिएशन बीकापुर में लगे इंडिया मार्का 2 हैंडपंप का कनेक्शन चोरी होने की घटना को एसडीएम बीकापुर केडी शर्मा ने गंभीरता से लिया। सभागार में औचक निरीक्षण करते हुए एसडीएम ने कोतवाल बीकापुर को कड़ी फटकार लगाई। अधिवक्ता संघ की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करने का निर्देश भी उन्होंने दिया। इस दौरान वकीलों ने स्थानीय पुलिस पर महिला उत्पीड़न व एकपक्षीय कार्रवाई का आरोप भी लगाया। बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं के सेट में रात में अराजक तत्वों द्वारा की जा रही हुड़दंग की भी जानकारी दी गई। रात को परिसर की सुरक्षा के लिए स्थानीय पुलिस को निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया। एसडीएम केडी शर्मा ने अधिवक्ताओं को आश्वासन दिया कि स्थानीय पुलिस सुरक्षा संबंधी निगरानी लगातार करेगी। बीकापुर कोतवाली क्षेत्र के परोमा गांव के निकट अयोध्या प्रयागराज रेलवे ट्रैक पर करीब 11 बजे रात मालगाड़ी की चपेट में आने से एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक व्यक्ति की उम्र करीब 70 वर्ष थी और बगल के ही गांव का वह रहने वाला बताया गया। गाड़ी की चपेट में आने की वजह गृह कलह से ऊपर खुदकुशी बताई गई है। मौके पर पहुंची बीकापुर पुलिस ने शव को पंचनामे भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। थाना बीकापुर में परोमा पांचू का पूर्वा गांव के सामने रेलवे पटरी पर आज दोपहर 2 बजे करीब गांव के ही रामभोर यादव, जिनकी उम्र 78 वर्ष होगी, जिनके पिता का नाम चैतू है, उनकी मालगाड़ी ट्रेन से टकराकर मृत्यु हो गई। शव का पंचनामा करवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। शेष वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। समाजवादी पार्टी के पार्षद दल के अध्यक्ष हाजी असद के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी व बहुजन समाज पार्टी के पार्षदों ने जनहित के विभिन्न मुद्दों को लेकर के आज
महापौर ऋषिकेश उपाध्याय से चर्चा की और समस्याओं के निराकरण की मांग किया। संतोषजनक स्थिति न होने की दशा में संघर्ष का रास्ता अपनाए जाने का ऐलान किया। 11 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन आज महापौर को सौंपा गया। समाजवादी पार्टी के पार्षद दल के द्वारा ज्ञापन अभी दिया है हमारे समाजवादी पार्टी के पार्षदों ने। कुछ जन समस्याएं हैं, उन पर सब पर कार्रवाई की जाएगी। जो भी जनहित के मुद्दे हैं उन पर सब पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाएगा। इन लोगों ने आरोप लगाया है कि क्या कहते हैं, हमको दीपावली दीपोत्सव में जाने को नहीं दिया गया और दिया हम लोगों को नहीं दिया गया। उस पर क्या कहना चाहते हैं? ऐसा नहीं है। अब उस दिन चूँकि दीपोत्सव बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है, कुछ लोगों के यहाँ ऐसी अभी हमको तुरंत शिकायत प्राप्त हुई है। जितने भी पार्षद से सबका आमंत्रण था प्रशासन द्वारा। कहीं बांटने में या किसी प्रकार के वितरण में कोई त्रुटि हुई, उस पर भी संज्ञान लिया जाएगा। नहीं, लोग ऐसा कहते हैं कि पार्टी ने हम लोगों को अनदेखी की है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सदन है, यहाँ कोई पार्टी नहीं होती। सदन होता है। सभी दलों के पार्षद इस सदन के लिए समान होते हैं। समाजवादी पार्टी और बीएसपी के पार्षदों ने 11 सूत्रीय जो ज्ञापन आज सौंपा है, उसमें दीपोत्सव कार्यक्रम में अल्पसंख्यक पार्षदों को दीप प्रज्वलन हेतु दियाबाती व तेल न देकर त्योहार से वंचित क्यों किया गया, ऐसा आरोप लगाया है। इस संबंध में नगर आयुक्त ने आज कहा कि उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा। गण सभी आए थे, उनके द्वारा जो कुछ बातें अपनी लिख करके हमको ज्ञापन के रूप में दी गई हैं, उसमें जो व्यवस्था सुधार के बारे में जो चीज़ें हैं, प्रशासनिक व्यवस्था और कार्य को कराए जाने की व्यवस्था, उसके बारे में जो है उसमें हम लोग सतत प्रयासरत हैं और शीघ्र ही उसमें सुधार भी और भी सुधार दिखाई पड़ेगा। उनकी जो मुख्य शिकायत है कि भुगतान नहीं हुआ है, तो ऐसे कार्यों में भी ऐसी कोई पत्रावली आज के दिन में नगर निगम में 1 से 2 दिन के ऊपर किसी टेबल पे नहीं लगती और हमारे पास आने के बाद 24 घंटे के अंदर हम लोग पत्रावली क्लियर करते हैं। तो जिस भी कार्य हो चुके हैं और बजट के अगेंस्ट कार्य कराया गया है, जिसका बजट उपलब्ध है, तो ऐसा कोई भी भुगतान किसी स्तर पर न रुक रहा है न रोका जा रहा है। हम लोग और विश्वास में लेने का प्रयास करेंगे। अगर कोई शिकायत नहीं है, काम ठीक हुआ है और बजट उपलब्ध है, तो तत्काल भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने बैठक बुलाने की मांग करी है, जिसके बारे में हम लोग माननीय महापौर महोदय से पुनः अनुरोध करेंगे कि शीघ्र बोर्ड की बैठक बुला लें और बजट की बैठक बुला लें, ताकि हम लोग अग्रिम कार्रवाई कर सकें। सर, उन लोगों ने आरोप लगाया कि हमको लोगों को दीपोत्सव में जाने से रोका गया। नहीं, दीपोत्सव में सभी माननीय पार्षद गणों को बाकायदा दिया, बत्ती और तेल, इन सब चीज़ों को उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गए थे, मेरे स्तर से भी, अपर नगर आयुक्त के स्तर से भी, और वो इंश्योर भी कराया जा रहा था कि सबको मिले। किंतु संभवतः ऐसा कुछ संज्ञान में आ रहा है इनकी बातों से कि ऐसा हुआ है कि कुछ लोगों को जो प्रसाद और ये दिया बाती और तेल नहीं उपलब्ध कराए गए हैं, तो जल्दी इसकी हम लोग जाँच करके और इसमें जो भी अगर कोई दोषी हो। बीकापुर के कोछा बाजार से निधियावा मार्ग पर पैदल चलना दूभर हो गया है। सड़क पर गड्ढे का आलम यह है कि आए दिन मोटरसाइकिल व साइकिल सवार दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। महत्वपूर्ण सड़क का निर्माण हुए अभी 10 वर्ष ही हुए हैं। सड़क गड्ढों में तब्दील हो गई है। लोक निर्माण विभाग के अधीनस्थ इस सड़क पर शायद सूबे की गड्ढा मुक्त सड़कों का वादा लागू नहीं होता है, इसलिए गड्ढों में बनी इस सड़क पर कभी भी पीडब्ल्यूडी विभाग की नजरें इनायत नहीं हो सकी। ग्रामीणों में आक्रोश है और लोगों का आरोप है कि गड्ढा मुक्त सड़क का बजट विभाग के आला अफसरों की भेंट चढ़ जाता है। स्थानीय जनप्रतिनिधि भी इस समस्या को नजरअंदाज करते हैं। लोगों ने मांग की है कि इस खराब सड़क की मरम्मत कराई जाए। जी, मैं रमेश यादव, निवासी ग्राम सराय खरगी, मोहम्मद भारी। आज के करीब 12 वर्ष पहले प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत इसका निर्माण हुआ था, लेकिन आज लगभग 6 महीने पूर्व से माननीय प्रेजेंट विधायक कुसाईगंज द्वारा दी गई 2 सड़कों के नए निर्माण के तहत इधर से आवागमन जो ट्रकों का है, वो ओवरलोडिंग ट्रकों का होने के कारण यहाँ पे जो सड़कें पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी हैं। मेन प्रमुख कारण यही है कि यहाँ पे ओवरलोडिंग सबसे बड़ी समस्या होती है कि बीच बीच में ट्रकें जो हैं ये जाम लगा के बैठ जाती हैं, तो इमरजेंसी डायलिंग चाहे 100 नंबर हो या 108, 102 कोई भी नंबर हो, वो आने जाने में दिक्कत होती है। ग्रामवासियों के लिए हमेशा दिक्कत बनी रहती है। और सबसे प्रमुख समस्या इस बात की है कि यहाँ पर काफ़ी कछारी इलाका होने के चलते इमरजेंसी सेवाएं बंद होने से काफ़ी ज़्यादा क्राइम बढ़ने का खतरा मंडरा रहा है।
फिट इंडिया मूवमेंट के तहत बुधवार को अयोध्या में सीआरपीएफ के जवानों ने साइकिल रैली निकाली। 63 बटालियन सीआरपीएफ के कमांडेंट छोटेलाल के नेतृत्व में चांदपुर कैंप ऑफिस से निकाली गई साइकिल रैली लगभग 10 किलोमीटर की दूरी तय की। इस दौरान सीआरपीएफ के जवानों ने लोगों को अंगदान करने के लिए जागरूक किया। फिट इंडिया मूवमेंट के तहत कमांडेंट छोटेलाल ने बताया कि जब इंडिया फिट होगा तभी अंगदान कर पाएंगे, इसलिए स्वस्थ रहने के लिए लोगों को अभ्यास भी करना चाहिए। छोटेलाल ने बताया कि 63 बटालियन सीआरपीएफ के लगभग 700 जवान अंगदान करने के लिए अब तक रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। कोई आंख दान करने के लिए तो कोई लीवर दान करने के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुका है। ये जनता को इस मुहिम में बताना है कि अंगदान का क्या महत्व है। हम लोग अगर कोई किसी को आंख देते हैं जो बिल्कुल दुनिया देख नहीं सकता है, अगर कोई जवान की आंख हमारी उसको काम आ गई तो उसकी दुनिया बदल जाएगी, उसके लिए एक नई दुनिया होगी। और यही बात मैं सभी को बताना चाहता हूं अपने जवानों के माध्यम से कि आम नागरिक भी इस महत्व को समझें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अगर अंगदान दे सकें तो इससे बड़ी कोई बात नहीं होगी। गरीबों के पसीने की गाढ़ी कमाई का करोड़ों रुपया डकारने वाले एक ठग के खिलाफ बीकापुर की पुलिस ने मुकदमा लिखकर उसे गिरफ्तार किया। तो नरोली गांव में गत 4-5 वर्षों से चिटफंड कंपनी के नाम से गरीबों से करोड़ों रुपए डकारने वाले 2 गिरोहों के विरुद्ध उस समय मामला गर्मा गया जब बीकापुर में कार्यरत अधिवक्ता व भाजपा नेत्री सबीना ने दर्जनों लोगों के साथ कोतवाली में पहुंचकर लोगों के साथ हुई करोड़ों रुपए की ठगी का मामला कोतवाली की पुलिस से गंभीरता से लेकर तत्काल मुकदमा लिखने की बात कही। पुलिस ने आरोपी इस्माइल को गिरफ्तार कर लिया है। मेरा नाम एडवोकेट सबीना है। मैं तहसील बीकापुर में अधिवक्ता के रूप में हूँ। मेरा गांव जो है नंदरौली है और नंदरौली में जो इस्माइल है और जुबेर, ये दोनों चिटफंड कंपनी के नाम पे करोड़ों रुपए की ठगी कर रखे। कम से कम लगभग मेरे गांव के 200 लोगों का पैसा, जो गरीब लोग हैं, उनका निवेश के बहाने इन्होंने लिया है और आज तक पैसा जमा नहीं किया। और बोलने पे आज ये कमाल अहमद जी को इन्होंने बहुत ही मारा पीटा है और उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो रही है और इनका चालान भी हुआ है और ये पैसा के देने के लिए किसी कीमत पे तैयार नहीं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें।